चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ईडी का आरोप, केजरीवाल जानबूझकर आम मिठाई खा रहे ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिले। आतिशी बोली वे रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परिवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को बड़ा आरोप लगाया। ईडी ने रावत एवेन्यू कोर्ट में कहा कि वह तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद है। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, उन्हें सीवियर डायबिटीज है। ईडी केजरीवाल का घर का खाना बंद कराना चाहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री पर जमकर बरसी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार चैंपियन है प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, बिलासपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री केवल राहुल गांधी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी को झोला पकड़कर जाना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा सरकार में चंदा दो धंधा लो का दौर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन है और भाजपा वॉशिंग मशीन चला रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर, केंद्र ने कहा जांच कराई जाएगी। कंपनी के शेयर 3% गिरे, 8,137 करोड़ का हो गया नुकसान। जी हाँ दोस्तों, नेस्ले के प्रोडक्ट आपने भी खाए होंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने जरूर नेस्ले के बेबी फूड्स को अपने बच्चों को जरूर दिया होगा। लेकिन दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आई है कि नेस्ले के ये जो फूड्स हैं यह बच्चों के लिए ज्यादा सही नहीं माने गए। इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा आई है। ऐसी ही एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले बॉर्नविटा के लिए आई थी। बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से निकाल दिया है सरकार ने। दरअसल दोस्तों स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलिक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शक्कर और शहद मिलाती है। इस रिपोर्ट के बाद नेस्ले इंडिया का शेयर 3% गिर गया। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू 8,137.49 करोड़ गिरकर 2.37 लाख करोड़ रह गई। दरअसल दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE में भी कंपनी से इस मामले पर सफाई मांगी गई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, बच्चों के लिए इस तरह के फूड सेफ होते हैं या फिर बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं खिलानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुबई में बारिश, 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 135 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई खाड़ी देशों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण हालत खराब हो गए हैं। UAE में बारिश ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुबई में बाढ़ जैसे हालात देखते हुए वहां मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। अब तक इस बाढ़ से 135 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 70 लोग अफगानिस्तान में तो वहीं 65 ने पाकिस्तान में दम तोड़ दिया। ओमान में भी बाढ़ के चलते 20 लोगों की मौत की खबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। EVM VVPAT वेरिफिकेशन पर 5 घंटे सुनवाई, फैसला रहा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वोटर्स को वोटिंग पर्ची क्यों नहीं दे सकते? इलेक्शन कमीशन बोला इसका गलत इस्तेमाल होगा। जी हां दोस्तों, EVM और VVPAT पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ADR समेत अन्य वकीलों और चुनाव आयोग की 5 घंटे दलीलें सुनी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश हुए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें आरोप लगाया कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि यह कितना सही है। सिंह ने कहा कि यह खबरें झूठी और बेबुनियाद है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कबीर सिंह के एक्टर को संदीप रेड्डी ने दी धमकी, बोले तुम्हारा चेहरा AI से रिप्लेस कर दूंगा। एक्टर ने कहा अपने बयान पर कायम रहूंगा। जी हां दोस्तों, एक्टर आदिल हुसैन ने एक पॉडकास्ट में फिल्म कबीर सिंह को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि वो किस तरह की फिल्म होगी। मुझे पहले पता होता तो मैं उस फिल्म में कभी काम नहीं करता। उनकी कही बात पर संदीप रेड्डी वांगा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि अब मैं आपके चेहरे को AI की मदद से रिप्लेस करके आपको शर्मिंदगी से बचाऊंगा। अब एक बार फिर आदिल ने संदीप के रिएक्शन का जवाब दिया है। आदिल ने जवाब दिया है कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 1500 किमी रेंज वाली निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। इसमें देश में बना मॉनिक टर्बोफन इंजन 300 किलो हथियार ले जाने की है क्षमता। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने गुरुवार को लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल में भारत में बना मानिक टर्बोफन इंजन लगा हुआ है, साथ ही इसमें इंडिजीनियस प्रोपल्स सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों DRDO ने बताया कि परीक्षण के दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रिंस हैरी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन छोड़ा। एड्रेस में कैलिफोर्निया का पता लिखवाया। 4 साल से परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे। जी हां दोस्तों, प्रिंस हैरी ने शाही परिवार से विवाद के बीच आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन छोड़ दिया है। हैरी ने अपने ऑफिशियल एड्रेस में ब्रिटेन की जगह अमेरिका के कैलिफोर्निया का पता लिखवाया है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टूरिज्म से जुड़ी चैरिटी ट्रेवल लिस्ट के एक दस्तावेज में प्रिंस हैरी के पूरे नाम के साथ उसका प्राइमरी पता कैलिफोर्निया लिखा हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजराइल पर हमला ईरान को पड़ा महंगा। यूएस ब्रिटेन ने ड्रोन कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर ताजा प्रतिबंध लगाए हैं। बहरहाल यह चिंता बढ़ गई है कि तेहरान का इजराइल पर अभूतपूर्व हमला मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग को भड़का सकता है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेश मंत्री नियंत्रण ऑफिस ने ईरान में 16 लोगों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया। ये कंपनियां 13 अप्रैल को इजराइल पर हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन के इंजन को बनाती है। अमेरिका ने इस्पात उत्पाद में शामिल 5 कंपनियों और ईरानी वाहन निर्माता बहमन समूह की 3 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जिन पर ईरान की सेना और अन्य समूहों को सजो सामान से समर्थन देने का आरोप है। ईडी ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट अटैच किया। राज कुंद्रा का बंगला और शेयर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 97 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की है। इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर भी शामिल है। मामला 2002 के बिटकॉइन पोंजी स्कीम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। ईडी के एक्शन के बाद राज कुंद्रा और शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की जांच में राज और शिल्पा पूरा सहयोग करेंगे। वहीं हमें निष्पक्ष जांच पर भी पूरा भरोसा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूक्रेन बोला जंग हारे तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह हो जाएगा। रूस के मिसाइल हमले में 17 की मौत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध हो जाएगा। बीबीसी से बातचीत करते हुए यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस से आर्थिक मदद से जुड़ा बिल पास कराने का आग्रह किया। पीएम शमिहाल ने कहा कि हमें युद्ध लड़ने के लिए आज आर्थिक मदद की जरूरत है, कल या परसों नहीं। अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में शनिवार को यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद से जुड़े बिल पर वोटिंग होने वाली है। इसमें यूक्रेन को 5.09 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की बात की गई है। बिल के प्रपोजल में यूक्रेन के अलावा इजराइल और इंडो पैसिफिक देशों का भी नाम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। रोहित ने वर्ल्ड कप को लेकर मीटिंग का खंडन किया। कहा आगरकर द्रविड़ से मुलाकात नहीं हुई। इंपैक्ट प्लेयर नियम के फेवर में नहीं है भारतीय कप्तान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस बात का खंडन किया है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए किसी तरह की उनकी मीटिंग चीफ कोच और चीफ सेलेक्टर के साथ हुई है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट और पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वोन से हुई क्लब प्रियरी फायर पॉडकास्ट पर कई मुद्दों पर बातचीत की। रोहित ने इंपैक्ट प्लेयर के नियम पर जहां पर विचार रखे, वहीं दिनेश कार्तिक और धोनी की बल्लेबाजी की भी तारीफ की। रोहित ने पॉडकास्ट में पूर्व क्रिकेटरों से बातचीत में कहा कि मैं किसी से नहीं मिला। अजीत आगरकर दुबई में कहीं हैं, वो गोल्फ खेल रहे हैं। राहुल द्रविड़ बेंगलुरु में है और अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। मैं मुंबई में था। ईमानदारी से कहूं तो हम मिले ही नहीं हैं। जब तक आप मुझे राहुल द्रविड़, अजीत या बीसीसीआई के किसी व्यक्ति को कैमरे के सामने आकर बात करते हुए नहीं सुनते, तब तक सब गलत है। ईरान के कब्जे वाले जहाज से भारत लौटी महिला क्रू अभी भी 16 भारतीय शिप पर मौजूद। जयशंकर बोले मोदी की गारंटी सभी जगह काम करती है। जी हां दोस्तों, ईरान ने ओमान की खाड़ी से जब्त किए गए शिप से छोड़ी गई महिला भारतीय डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ को भारत लौटा दिया है। गुरुवार को एन टेसा जोसेफ केरल के कोचिन एयरपोर्ट उतरी। उनका यहां रीजनल पासपोर्ट अधिकारी ने स्वागत किया। दोस्तों, जोसेफ की वतन वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शानदार काम, इंडियन एम्बेसी खुशी है कि एन टेसा जोसेफ घर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।